मेरे अजीज हमवतनों, आज मैं आपसे एक निहायत संगीन और दर्दनाक हकीकत बयान करने जा रहा हूं। भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुर्की के अलावा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ना अरब दुनिया, ना चीन, ना ही कोई और ताकतवर ममालिक, सबने हमारी पुकार को नजरअंदाज कर दिया है। मेरा दिल बहुत बोझल है जब मैं कहता हूं कि अगर यही हालात रहे तो जल्द पाकिस्तान दुश्मन के कब्जे में जा सकता है। हमारी सरजमीन, हमारी खुदमुख्तारी, हमारे ख्वाब, सब कुछ खतरे में है। मैं अपने तमाम हमवतन से दरख्वास्त करता हूं, ये वक्त मायूसी का नहीं है, ये वक्त है अपने आखिरी पाकिस्तान को बचाने का, ये वक्त है कुर्बानी देने का। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई हमें अब एक जंग की जरूरत है। एक्चुअली बहैसियत एक कौम, वो कुर्बानियां जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियां पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे। इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, इलेक्शन जीतने के लिए आए या जीत कर आए, दे आर कमिंग। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे दायरे के लोग हैं। वो बच सके, यूएन, यूनाइटेड नेशन, आलमी पावर, चीन, रशिया, इनकी कोई अहमियत है ये इसको रोकने की, कोई कामयाबी हो सके उनको? पूरा मुल्क चलाने के लिए हम $7 अरब 3 साल में IMF से ले रहे हैं। और आप अंदाजा करें कि नरेंद्र मोदी ने एक झटके में लगभग 9 अरब से 10 अरब डॉलर के तैयारे, 36 तैयारे राफेल वो फ्रांस से ले लिए। ये मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे। इंडिया का एक ड्रोन था जो कि मतलब ऑब्जर्व करने आया। अब 50 किलोमीटर का एक रेडिएशन है, जो अगर आप वाघा से आते हैं या अगर आप गंडा सिंह से आते हैं तो 50 किलोमीटर की जो रेडिएशन है वो क्रॉस करके आया। तो उसको पहले कैप्चर कर लेना चाहिए था, जिसके साथ पता चला जी मिसाइल भी था और उसने बकायदा मिसाइल गिराया है और बड़ी ऐसी धमाके की आवाज थी। एक रिपब्लिक टीवी का जो चलाया जा रहा था पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर, और जिसमें कि मीडिया से ये बताया जा रहा था या कि समझे कि ये दिखाया जा रहा था कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे 3 तैयारे जो हैं वो गिर गए। पिछले चंद रोज से ना हमारे जितने वजीर हैं वो सब कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर बटन दबाना ना इंडिया के लिए मुमकिन है, ना हमारे लिए मुमकिन है। नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बेसिकली आपका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है। उनको अपने सिर्फ सिक्योरिटी पैरामीटर्स को डिस्कस करना चाहिए कि हम प्रॉपर्ली हमारे एसेट सिक्योर हैं, उनको तो खतरा नहीं है। आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा। वो ऐसे नीच लोग होते हैं, ऐसी नीच कौमें होती हैं, वो कभी भी सदियों से भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इनके ब्लड में होता है। हमारे पास दुनिया के नंबर 1 न्यूक्लियर पावर्स हमारे पास हैं, शाहीन अब्दाली, गजाली, ये गजनवी, ये कहाँ पे गए? ये एक चलाना जब इंडिया के ऊपर भाई, मैं कहता हूँ इंडिया चुप करके आगे, उनके पास कौन सी है मुझे बताओ। सर उनके पास कुछ होंगे, हमारे पास 170 प्लस। एटमी वाले हथियार को धमकी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं NCA से भी यही तवक्को रखूंगा कि वो अपनी ताकत का इजहार करेंगे, बताएंगे कि वी आर वेल इक्विप्ड। अगर तुमने बदमाशी की, तुमने हमारा पानी रोका, तुमने हमें थ्रेटन करने की कोशिश की, तो हम पूरे तैयार हैं। लेकिन उसमें ये धमकी नहीं शामिल होनी चाहिए कि हम बटन पे हाथ रख के बैठे हैं, अगर तुम करो हम लेकिन ये अच्छा नहीं है। हमारे पास है, वेल टेस्टेड है, माना हुआ है, और उसमें कुछ शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। हमने जब वो टेस्ट किए थे उसके बाद उसमें पूरी दुनिया ने माना हुआ है कि हमारे पास वो जो डिवाइसेज हैं। ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। अगर आपको इतना ही पाकिस्तानियों का है कि हमने जी इनका फलां तैयारा भी गिरा दिया, और जी लाहौर में बम धमाका हो गया, कराची में हो गया, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद तक का इन्होंने उस वक्त जो एक वीडियो थी वो अपलोड कर दी, जबकि उस वक्त मैं वहीं पे वॉक कर रही थी, तो वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने बहुत कम सुना होगा कि जी कितने ड्रोन मारे गए, 10 का 15 का फिगर आ जाता है बहुत ज्यादा जब यूक्रेन की जंग का जिक्र होता है। तो 25-26 ड्रोन एक ही दिन में गिरा देना एक आपकी शो करता है कि प्रोग्रेस और आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है। और इसमें से ज्यादातर हमने सॉफ्ट हिट किया है। हम बुज़दिल कौम नहीं है, रातों को सोए हुए हमला नहीं करते, हम दोपहर में हमला करते हैं। और मैं इनको गुजारिश करना चाहता हूँ कि 9 बजे से पहले करें, गैस चली जाती है, आपको चाय भी तो पिलानी है। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था।
अगर वो ये न करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड न करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर न बनता। वो क्रेडेंशियल थे, ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने हजार मुसलमान जिंदा जलाए। इंडिया को ये वार्निंग दे दें कि अगर इंडिया ने अब दोबारा से कोई जहारियत की, दोबारा से ऐसी कोई एक्टिविटी या कोई एक्ट करने की कोशिश की, तो हमारा जो रिस्पांस होगा, हमारा जो एग्रेशन होगा, वो जो रात को हमने किया है उससे 10 गुना ज्यादा होगा। ये हमारे चाचू जान है, ये शहीद हो गए, इंशाल्लाह हमारा सारा खानदान इंडिया से लड़ेगा। आप पाकिस्तानियों को क्या समझते हैं कि जी पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान में पैनिक की सिचुएशन है? हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस वक्त बैठे हैं, लेकिन हम फिर भी आला ज़ल्फी का मुजाहिरा करें, हम आपको जवाब जरूर देंगे, बिकॉज नाउ यू आर आस्किंग फॉर इट। तो इफ यू आर आस्किंग फॉर इट, सो वी आर रेडी। आप अपने पायलट्स को भेजें। आपने जो हमारे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया कि जी हमारा पायलट पकड़ा गया, भाई कोई उसकी तस्वीर हमें दिखा दें। अगर आपने उसको मार दिया खुदा ना खास्ता, तो हमें बता दें, हम उसके नाम पे कोई अच्छा, रोक बनवा सुजैन, देंगे। उसका नाम आप झूठा प्रोपेगेंडा उसका नाम आप हम 24 घंटे में जुल्म और कारशी, हमारे बच्चे हम पाक फौज के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। अभी आपका तो दरवाजे पे आप बैठे हुए हैं। हमारा दरवाजा नहीं, हम बहुत डटे हैं, डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, पाक फौज के साथ हैं, पाकिस्तान हमारी जान है। क्या इमरान खान को रिहा करना चाहिए, बैठकर बातचीत होनी चाहिए, एक सब इख्तलाफात खत्म करके, और इमरान खान को लाकर जवाब देना चाहिए मोदी को? क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि इमरान खान को जो है ना सामने फेस पे लाए, जो उन्होंने धमकी दी थी कि हम सोए हुए पर हमला नहीं करते। भारत को गुमान है कि वो पाकिस्तान को हलवा समझ के खा ले, बस उनकी सोच आई है। इनके चेहरों के ऊपर आप देखें, इंडिया का एक ड्रोन था जो कि मतलब ऑब्जर्व करने आया। अब 50 किलोमीटर का एक रेडिएशन है, जो अगर आप वाघा से आते हैं या अगर आप गंडा सिंह से आते हैं, तो 50 किलोमीटर की जो रेडिएशन है वो क्रॉस करके आया। तो उसको पहले कैप्चर कर लेना चाहिए था, जिसके साथ पता चला जी मिसाइल भी था और उसने बकायदा मिसाइल गिराया है, और बड़ी ऐसी धमाके की आवाज थी जो कि बड़ी खतरनाक है। रेज करना चाहिए, मामला को टेबल के ऊपर हल करना चाहिए, क्योंकि आलमी जंगों के बाद भी मामला टेबल पे ही हल हुए अल्टीमेटली बैठ के, और पाकिस्तान इंडिया को टेबल पे लेकर आता है। इंडिया के दिमाग में चल रहा है कि जैसे वो इसराइल है और पाकिस्तान फलस्तीन है। देखें, वो कैलकुलेशन पे चलते हैं ना। कभी भारतीय जब बात करते थे या उनके मीडिया में या उनके इंटेलेक्चुअल्स, तो वो पाकिस्तान को एक ऐसी फोर्स के तौर पे देखते थे जिसे वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेते थे। मुझे कह रहे हैं आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है, यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी है वहाँ पे। वो कह रही है जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। देखिए, आपके खिलाफ कौन है? आपके खिलाफ हिंदुस्तान है, इजराइल है और अमेरिका है। रशिया जो है इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है, उन्होंने कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ चीन, सिर्फ और सिर्फ चीन आपके साथ खड़ा हुआ है। अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज को गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है, आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है, ये आप देख सकते हैं। ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है, यही तस्वीर आप देखें ऊपर, तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, राफेल तैयारे दुनिया के बेहतरीन तैयारों में से एक है। उनकी बड़ी शानदार कैपेसिटी है, वो जबरदस्त लड़ाका तैयारे हैं। आप लोगों का तो आईपीएल चल रहा है, लेकिन भाई हमारे यहाँ पीएसएल जो है ना भाई, वो बंद हो चुका है। क्योंकि भाई आप सबको पता होगा कि भाई दोपहर के टाइम जो ड्रोन गिरा था वो रावलपिंडी के स्टेडियम में गिरा था, जिसके चलते जो है ना भाई वो आज का मैच कैंसिल कर दिया गया है। और यही न्यूज आ रही है कि भाई शायद ये पूरा पीएसएल या दुबई या फिर कतर में कराया जा सकता है, जो सिचुएशन है। कि वो जो क्लिप एक रिपब्लिक टीवी का जो चलाया जा रहा था पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर, और जिसमें के मीडिया से ये बताया जा रहा था या कि समझे कि ये दिखाया जा रहा था कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे 3 तैयारे जो हैं वो गिर गए। वो जो क्लिप था वो फेक था। पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उन्होंने वही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया। इसलिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाक फौज और फजाइया की जानिब से उनको मारकर गिराया भी जा रहा है। चल झूठा। पाकिस्तान की आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा कि ये 21वीं सदी है, ठीक है जनाब, और 21वीं सदी में एवरीथिंग हैज ए डिजिटल फुटप्रिंट। सो एवरी प्रोजेक्टाइल विच इज कमिंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान हैज ए डिजिटल सिग्नेचर, and everything which is going from Pakistan to India has a digital signature. So can India prove that there is any projectile which is going from Pakistan to India
देखो भाई, अगर नहीं होता ना तो भाई ये बहुत बड़ा लॉस है। एक तो भाई 2008 में जो श्रीलंका के साथ हुआ था, उस दिन के बाद भाई बड़ी मुश्किलों से भाई कोई बाहर की टीमें पाकिस्तान आई। लेकिन अब ये सीन बन चुका है कि भाई PSL को ही बंद कर दिया गया है। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई क्या होता है। लेकिन इंग्लैंड के प्लेयरों ने भी भाई, क्रिस जॉर्डन और डेविड विली ने मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को बोला है कि भैया हमारा इंतजाम करो, फ्लाइट अरेंज करो, हम लोग जो है ना भाई अपने घर जाना है। और दूसरा बता रही हूँ आपको कि वो क्लिप जो था वो फेक था, वो झूठी खबर थी जो पाकिस्तान टीवी चैनल्स दिखा रहे थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिरा दिए और जो है वो भाग गए। और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ भाग गए बल्कि उन्होंने जो है वो व्हाइट कलर का जो कपड़ा लहराया जाता है या फ्लैग लहराया जाता है अमन का, वो भी लहराया। ये तमाम न्यूज, ये तमाम खबर झूठी थी। तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? मगर इसने तो रुका तो नहीं, मोदी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। क्या ये आदमी, ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट, आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर दिया। तो लोगों में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खौफ फैलाया जा रहा है, शक डाला जा रहा है कि ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत छोटे ड्रोन होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तरह एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। हमारे पास AK-47 हो या मशीन गन्ने हो या जो भी है, उससे फायरिंग हो रही है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये वीडियोस भी आई हैं, मौजूद हैं। जो सच है वो बात होनी चाहिए। ख्याली पलाओ के वो एयरपोर्ट भी तबाह कर दिया हमने, वो भी तबाह कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई कंफर्म इतलात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री टारगेट नहीं, सिविलियंस पे हमले कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा टारगेट चुना ही नहीं है। अभी तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उसने डिफेंड किया। आज उन्होंने ड्रोन हमला पाकिस्तान पे कर दिया। तो मेरी नजर में जाती तौर पे इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है। ये असल में द वॉर हैज नॉट स्टार्टेड येट, द रियल वॉर हैज नॉट स्टार्टेड येट। अगर पाकिस्तान ने ये सोचा है इज्जत और मौत का सवाल है, भाई इज्जत बिस्ती का सवाल पैदा हो गया उनकी करिए। लोग कह रहे हैं लो जी 9 जगहों पे वो तुम्हें मार के चले गए, उन्होंने तो ऐसी की तैसी तुम्हारी कर दी, उन्होंने तो ईंट से ईंट बजा दी तुम्हारी। और अवाम अगर ये कह रही है कि नहीं तुम बदला नहीं लोगे, अब हाफिज सईद के लिए सबसे सेफ जगह है तिहाड़ जेल, इसके अलावा उसका कोई ठिकाना है ही नहीं जी। तो तिहाड़ वीआईपी जो बदमाश होते हैं उनके लिए होता है। ये हाफिज सईद के लिए असल जगह वही है जहां पर वो दूसरे आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर में भेजा गया, और यही वजह है कि उसे खौफ में पाकिस्तान की सेना ने शिफ्ट किया है बंकर में। हम जाके उनके एयरपोर्ट दो तबाह कर देते हैं, उनकी एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट तबाह कर देते हैं, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर देते हैं। आपके ख्याल में भारत बदला नहीं लेगा? भारत जवाबी अटैक नहीं करेगा? हमारा भी कुछ तबाह नहीं होगा उसके बाद? अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मीन्स ये सारी फेक न्यूज है। बात असल ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मोदी इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये समझिए कि उम्र भर तक मोदी प्राइम मिनिस्टर होगा जब तक वो जिंदा है। और क्या चाहिए उसको? अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है, आप चाहे या ना चाहे। और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। श्रीलंका को हड़प करना या नेपाल या बर्मा को हड़प करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान है। वंस दे ओवररन पाकिस्तान इफ दे फील दे कैन। और मतलब शेमलेसली इस बात की कोई, उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की परवाह नहीं की, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की परवाह नहीं की, ये परवाह नहीं की कि रीजन में दूसरे मुल्कों को कितना बुरा लगेगा। हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है या फौज के खिलाफ चलती है या हम पॉलिटिकल टर्फ के लिए लड़ते हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ होती है। वो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव पे या कश्मीर के खिलाफ नैरेटिव पे और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड पे। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे, ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने हजार मुसलमान जिंदा जलाए। आप उस जंग को जंग कहें या गजवा हिंद कहें, वी कॉल इट गजवा हिंद। आप समझते हैं कि ये जो अभी पोजीशन है पाकिस्तान की, ये ठीक पोजीशन है? क्योंकि हमारी आवाम एक्चुअली जज्बात के अंदर ये बार बार कह रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठ के लोग भी, कि हमें और रिटेलिएट करना चाहिए, हमें स्ट्राइक बैक करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन बड़े कंपोज्ड ब्रीफिंग दी है दोनों हजरात ने, DGISPR ने भी और इसहाक डार साहब ने भी। ये मुतमईन कर सकी? देखें जी, इसमें तो देखें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें ऑफेंसिव रिएक्शन तो करना होगा, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि पब्लिक ये जरा जल्दबाज होती है, जज्बाती होती है। तो जिस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं कि ये तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े काम अनपनिश्ड जाएं, लेकिन ये जरूर आप देख लें कि जो हमारे दफाई इक़दाम हैं वही उनको इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वही उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको पता है कि राफेल जहाज पूरी दुनिया में आज तक नहीं गिराया गया और हमने 3 गिरा दिए। उसके बाद ये जो ड्रोन है
ये आपने बहुत कम सुना होगा कि जी कितने ड्रोन मारे गए, 10 का 15 का फिगर आ जाता है बहुत ज्यादा जब यूक्रेन की जंग का जिक्र होता है। तो 25-26 ड्रोन एक ही दिन में गिरा देना ये भी एक आपकी शो करता है कि प्रोग्रेस और आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है। और इसमें से ज्यादातर हमने सॉफ्ट हिट किया है, मतलब ये कि एक तो होता है ना कि हार्ड किल के आप मारते हैं, गोली से मारते हैं, मिसाइल से मारते हैं, एक तो सॉफ्ट किल जिसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं जैमिंग और ऑल एडवांस टेक्निक्स। तो वी आर डूइंग दैट, और ये भी हमें पता है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। पिछले चंद रोज से ना हमारे जितने वजीर हैं वो सब कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर बटन दबाना ना इंडिया के लिए मुमकिन है ना हमारे लिए मुमकिन है। नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बेसिकली आपका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है। उनको अपने सिर्फ सिक्योरिटी पैरामीटर्स को डिस्कस करना चाहिए कि हम प्रॉपर्ली हमारे एसेट सिक्योर हैं, उनको तो खतरा नहीं है। कोई इंडिया की तरफ से ये जो कभी ड्रोन उड़ाता है कभी कुछ करता है, वो मेक श्योर करें कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दुनिया को भी यकीन दहानी कराएं कि हम मजबूत खड़े हैं। और अगर हमारा उसकी फिलॉसफी ये है कि ये हमारा डेटरेंस है कि जब हमारी कोई सालमियत को थ्रेटन करेगा, पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा या पाकिस्तान का कोई पानी रोकेगा, ये भी शामिल है उसमें। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अगर जो वाटर वाली ये जो टेररिज्म है ना, कि अगर हमारा कोई पानी रोक लेता है तो हम तो जरी मुल्क हैं और वाटर हेड्स हैं उसके कश्मीर वाली साइड के ऊपर, तो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में वो भी शामिल है। लेकिन इस चीज़ को एटमी वाले हथियार को धमकी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं एनसीए से भी यही तवक्को रखूंगा कि वो अपनी ताकत का इजहार करेंगे, बताएंगे कि वी आर वेल इक्विप्ड। अगर तुमने बदमाशी की, तुमने हमारा पानी रोका, तुमने हमें थ्रेटन करने की कोशिश की, तो हम पूरे तैयार हैं। लेकिन उसमें ये धमकी नहीं शामिल होनी चाहिए कि हम बटन पे हाथ रख के बैठे हैं, अगर तुम करो हम लगे। ये जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।